नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सभी जानेंगे मोटापे को कम करने के संबंध में। ये वीडियो आप सभी अक्सर कई जगह देखते होंगे मोटापा कम करने के लिए, लेकिन उसमें ये नहीं जानते होंगे आप, या ये नहीं बताया जाता है कि मान लीजिए किसी को अगर डायबिटीज़ की समस्या है और उनको हम शहद वाला प्रयोग बताते हैं तब तो उनका नुकसान हो जाएगा। ठीक वैसे ही मान लीजिए किसी को अगर समस्या है पथरी की, स्टोन की, और उनको हम टमाटर वाला प्रयोग बताते हैं, फिर उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सभी स्पेसिफिक करके चलेंगे, अलग अलग तरीके से जानेंगे, कुछ एक अलग औषधियों के बारे में जानेंगे जो कि आपके शरीर में कोई भी व्याधि होगी उसको बढ़ावा न दे और आपका वजन भी इजीली कम हो। ये बहुत ज़रूरी है जानना, नहीं तो एक बीमारी खत्म करने में आप दूसरी बीमारी को और बढ़ावा दे लेते हैं शरीर में। लेकिन आज के ये वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि इसमें हम सभी कुछ बेहतरीन तरीकों के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइए ले लेते हैं सबसे पहले कोई डायबिटीज पेशेंट है और उसको अपना वजन भी कम करना है, तो क्या करना चाहिए? उसे करेले का जूस निकालना चाहिए और उसमें नींबू मिला करके सुबह सुबह उसका सेवन करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे उसके, एक पंथ दो काज हो जाएगा। एक तो उसका वजन कंट्रोल होने लगेगा, दूसरी बात उसका जो मधुमेह है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। एक औषधि से वो दो काम कर पाएंगे। तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब भी कोई अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको इससे वजन कम करना चाहिए, या फिर करेले की जगह पर आप ले सकते हैं, चाहे तो चिरायता का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इसका सेवन लीवर को बेहतर करता है, तो 15 दिन से ज़्यादा मत कीजिए। लगातार आपको रुकना पड़ेगा। 15 दिन करने के बाद फिर 15 से 20 दिन रुकना पड़ेगा, फिर वापस करना पड़ेगा। इसलिए करेला बेहतर है अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो। इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान में रखिए, जैसे कि फलों और सब्जियों में कैलोरी कम होती है, तो इसलिए इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हाँ, केला और चीकू जैसे जो फ्रूट्स होते हैं इनसे थोड़ा बचना होगा आपको। वो भी बचना क्या है, केला वजन कम भी करता है, वजन बढ़ाता भी है। इसके बस इस्तेमाल के तरीके को सीखना होगा। केले को अगर आप दिन में कभी भी खा लेते हैं, दूध के साथ सेवन करते हैं या अन्य फूड्स के साथ, हेल्दी फूड्स के साथ, तो आपका वजन बढ़ा देगा ये। लेकिन केले को अगर सुबह सुबह खा लेते हैं और ऊपर से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं, 2 केला, मात्र 2 केला खा करके आप गुनगुना पानी 1 गिलास पी लेते हैं या 2 गिलास, तो इससे आपका वजन कम होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, आपको पूरे दिन जल्दी भूख नहीं लगने देगा, हैवी हो जाएगा, और इससे आपको भूख नहीं लगेगी। साथ ही साथ फाइबर अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म आपका बेहतर होगा गर्म पानी की वजह से, इसलिए आपका वजन कम होने लगेगा। तो इसका प्रयोग आप इस तरीके से कर सकते हैं। अन्यथा आप और फल और सब्जियां खाइए, लेकिन केले और चीकू को अवॉइड कर दीजिए। या फिर पुदीने की चाय पीजिए। जी हाँ, पुदीने की चाय आपके लिए और फायदेमंद हो जाती है क्योंकि वो आपको अन्य अलग अलग फायदे देती है। जो पुदीने के फायदे होते हैं वो इस चैनल पर हमने बताए हुए हैं, इसमें बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें सिर्फ मोटापा कम करने के बारे में बताते हैं। तो बहुत से लोगों के लिए जिनको टेस्ट न पसंद आता हो वो पुदीने का प्रयोग कर लें। पुदीने को उबाल लें या फिर पुदीने को पीस करके चटनी बना लें, उसको पानी में सुबह सुबह घोलें और उसका सेवन करें। या फिर उसमें थोड़ा सा चाहें तो वो डाल सकते हैं, क्या, नींबू का रस। जी हाँ, टेस्टी करने के लिए, और थोड़ा सा हल्का मात्र सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, या न डालें तो बेहतर है, इससे आपका वजन कम होने लगेगा। अच्छा, किसी को मान लीजिए हाई बीपी की समस्या है और उनको वजन कम करना है, तो उनके लिए इनमें से कोई औषधि ज़्यादा बेहतर नहीं है। उनके लिए सबसे बेहतर औषधि है कि वो अपने खाने में नमक का त्याग कर दें। जी हाँ, अगर आपको हाई बीपी की समस्या रहती है तो आप नमक खाना ही छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए। आपका वजन भी ज़्यादा है, आपको हाई बीपी की भी समस्या है, तो आपको क्या करना है कि आपको त्याग कर देना है नमक का। इससे आपका वजन भी कम होने लगेगा, आपका हाई बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। और ऐसे भी अगर आपका बीपी सही है तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको लाभ मिलेगा। खाना सबसे पहले तो आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे क्योंकि बिना नमक का खाना लगभग बेस्वाद सा हो जाता है। ये आप कमेंट में कह भी रहे होंगे कि कैसे खाएगा कोई, लेकिन बिल्कुल अगर आपको अपना वजन कम करना है तो बिना नमक का खाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये नहीं है कि पूरे जीवन बिना नमक का खाना है। जब तक आपका वजन आपको नहीं लगता है कि आपके शेप में आ गया तब तक के लिए छोड़ दीजिए, 1 या 2 दिन के लिए नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो मत कीजिए, कोई बात नहीं है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा स्टार्टिंग में बर्दाश्त नहीं होता है तो आप 2 दिन बिना नमक का खाइए, तीसरे दिन आप नमक ले लीजिए, या फिर 1 दिन खाइए, 1 दिन मत खाइए, फिर धीरे धीरे करके 2 दिन मत खाइए, इसके बाद 1 दिन खा लीजिए, धीरे धीरे करके 3 दिन मत खाइए, 1 दिन खा लीजिए। ऐसे करके आप कर पाएंगे।
कोई कसम नहीं खाई है आपने या कोई व्रत नहीं है कि टूट जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप पर ज़्यादा कंट्रोल दिखाएं तो और बेहतर है। आप तेज़ी से वजन कम करना चाहते हैं तो नमक का त्याग कर दें कुछ दिन के लिए, बेहतर रहेगा। या फिर सबसे सस्ती और बेस्ट औषधि है हम कहेंगे, क्योंकि आपको नुकसान नहीं करेगी, वो है गर्म पानी और नींबू का सेवन। जी हाँ, सुबह सुबह खाली पेट आप गर्म पानी और नींबू का सेवन करें। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या नहीं है तो उसमें थोड़ा शहद डाल लें और इस पानी का घुट घुट करके सेवन करें सुबह सुबह जगने के बाद। इससे आपको काफ़ी जल्दी फर्क दिखेगा, इसका बहुत सारा फायदा मिलता है आपको। इससे आपकी स्किन ग्लोइंग होती है, आपकी स्किन की जितनी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो छोटे छोटे दाने होते हैं स्किन पर या फिर पिंपल्स होते हैं, वो सब भी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। यानी कि कोई युवा है अगर और उसको समस्या ज़्यादा होती है पिंपल्स की, और उनको जब समस्या होती है मोटापा की, तो उनको सबसे ज़्यादा यही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके स्किन पर एक लाइट भी अलग से आएगी, चमक भी आएगी और साथ ही साथ उनका वजन भी कम होगा। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। गर्म पानी कीजिए, उसमें नींबू निचोड़िए और उसका सेवन कीजिए। या फिर चने की भीगी हुई दाल और शहद मिला करके रोज सेवन कीजिए, इससे भी आपका वजन कम होगा। या फिर जिनको मान लीजिए कि पथरी की समस्या नहीं है, स्टोन की समस्या नहीं है, वो ये प्रयोग भी अपना सकते हैं। रोज कच्चा टमाटर नमक और प्याज के साथ खाइए, इससे मोटापा कम होता है। यानी कि सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट है उस जगह पर इसी का सेवन कीजिए, आप ये ध्यान रखें। वैसे तो सुबह सुबह खट्टे फलों को अवॉइड करना चाहिए, खट्टी चीज़ें सुबह सुबह नहीं खानी चाहिए, नहीं तो वो सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं। दही मोटापा कम करने में लाभदायक है, इसका सेवन आप सभी जरूर करें। आप दोपहर में इसका सेवन करें तो सबसे बेहतर होता है, रात में न करें। या फिर छाछ में काला नमक और अजवाइन मिला करके पीजिए, इससे भी मोटापा कम होता है। तो ये तो कुछ तरीके रहे जिससे कि आप मोटापे को कम कर सकेंगे, लेकिन कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होता है। एक तरफ तो मान लीजिए आप वजन कम करने के लिए इनमें से कोई भी एक प्रयोग अपना रहे हैं। हमने आपको इतने सारे ऑप्शन इसीलिए दिए क्योंकि आप अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग देख लें कि आपके लिए क्या सूटेबल है। अच्छा, कुछ और बीमारी है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई औषधि आपको फायदा करेगी या नुकसान करेगी, तो आप सिंपल कीजिए, सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी कीजिए और उसका सेवन किया कीजिए। 1 गिलास नहीं, तब उस कंडीशन में थोड़ा सा एक चीज और एक्सटेंड कर लीजिए, बढ़ा लीजिए कि आपको जितना पिया जा सके सुबह सुबह पानी का सेवन भर पेट कीजिए, पूरा पीजिए। जब तक आपको पीने की इच्छा है उतना पानी, गुनगुना पानी सुबह सुबह पीजिए। आप देखेंगे कि आपको महीने भर में फ़र्क नज़र आने लगेगा अपनी सेहत में। सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन्स इससे बाहर आने लग जाते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म रेट हमेशा बेहतर रहता है, इसलिए आपका वजन सही हो जाता है। जी हाँ, तो ये तरीका अपना करके देखें, आपको खुद फ़र्क नज़र आने लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ के पक्ष पर भी ध्यान दीजिए। एक तरफ आपने ये उपाय अपना लिया और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं आप, मान लीजिए कि अपने खाने की हैबिट को गलत किया हुआ है आपने, या फिर सोने की हैबिट को गलत किया हुआ है आपने, फिर आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये औषधियाँ जो लोग कहते हैं कि काम नहीं करती हैं, उनकी मुख्य वजह क्या होती है। मान लीजिए आप रात को सोएंगे 12 बजे 1 बजे, फिर आप पर ये औषधियाँ कैसे कार्य करेंगी। आपने अपने शरीर को सही डायनेमिक्स ही नहीं दिया, सही समय ही नहीं दिया, उसके अकॉर्डिंग ही प्रकृति के उल्टा चल रहे हैं आप, तो फिर आपको दिक्कत होगी। रात को 10 बजे तक हार्डली सो जाया कीजिए, जब आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर चमक रहे, आपके आंखों के नीचे काले घेरे न हो, आप चाहते हैं कि आपका वजन सही रहे, आपकी बॉडी फिट रहे, तो 10 बजे तक सो जाया कीजिए और सुबह में 4 से 5 के बीच में जग लिया कीजिए, गुनगुना पानी पीजिए और शौच के लिए चले जाइए। फिर पूरे दिन चाहे जो मर्जी कीजिए, आपका वजन खुद देखेंगे आपके 2 महीने के अंदर में कम होने लगेगा। फिर चाहे खाना आप जैसे खाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, थोड़ा सा जब आपका वजन बढ़ गया है, आपने अपना वजन बढ़ा लिया है, तब थोड़ा सा ध्यान दे लें कि आपको बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि 7 दिन में 15 दिन में एक बार खाइए, न खाइए रेगुलर, नहीं तो आपकी मुसीबत बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप एक बार वजन को बढ़ा चुके हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब आपका वजन फिट हो जाए, फिर आप एक 7 दिन में 15 दिन में 10 दिन में एक बार थोड़ा बहुत फास्ट फूड खाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हमेशा सेहत का ख्याल रखें और जीभ का भी ख्याल कभी कभी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ज़रूरी है, वो भी हमारे शरीर का हिस्सा है। मन भी उसके अनुसार भी चल लेना चाहिए कभी कभी। तो कभी कभी जरूर आप फास्ट फूड का सेवन कीजिए, लेकिन हमेशा मत कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ये बातें जो ध्यान में रखते हैं उनको
काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, उनका वजन तेज़ी से कम होता है। इस तरीके से आप अपना वजन तेज़ी से कम कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वजन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके ऊपर से अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो और अच्छी बात है। पूरे दिन बैठ कर के जॉब करने का अगर आपका जॉब है तो ध्यान दें कि जब भी आप ऑफिस जा रहे हो तो थोड़ा सा बस में आप खड़े होकर के चले जाएं। सीट आपको मिल रही है, फिर भी अगर आप यंग हैं तो बैठ कर के न जाएं, आप खड़े खड़े चले जाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। खड़े रहने से भी वजन पर काफ़ी ज़्यादा असर होता है। बहुत से लोग जो बैठे रहते हैं उनका ज़्यादातर पेट बढ़ने लग जाता है। तो आप थोड़ा खड़ा रहने की भी कोशिश करें, जितना पॉसिबल हो उतना बेहतर रहेगा। और आप पोस्चर सही रखें, यानी कि जब भी बैठें तो स्ट्रेट बैठें, यानी कि आप जब भी बैठें कहीं भी स्ट्रेट बैठें, बिल्कुल बॉडी को सीधा करके। आपके स्पाइन सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सीधा बैठें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इस प्रकार से आप अपने वजन को सही रख पाएंगे। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम नई वीडियो लेकर के आते रहते हैं। साथ ही साथ लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधित सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से। जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।